डॉक्टर साहब अभी इन्होंने एक बात कही कि मेडिकल कंडीशन बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अदालत भी देख रही है उसके सामने और कई बार आपको उसकी जान माल की जिम्मेदारी वो पुलिस की है। क्या मेडिकल अवस्था बिगड़ने की स्थिति भी होती है नार्को में, और अगर वो होती है वो कौन सा स्टेट होता है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है कि पेशेंट की उस समय जो स्थिति है, जो सब्जेक्ट है उसकी जो स्थिति है वो बिगड़ जाए, तो उसके लिए पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, सारी तैयारियां रखी जाती हैं, उसी हिसाब से पेशेंट को मैनेज किया जाता है। उस समय पे अगर कोई दिक्कत आती है, ये जो मॉनिटरिंग्स चल रही हैं, ये सारे वाइटल पैरामीटर्स जो शरीर के हैं, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर्स हो गए, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट्स हो गए पेशेंट के, उन सब की कांस्टेंट मॉनिटरिंग करी जाती है, जिससे कि एनेस्थेटिक एजेंट की ओवरडोज होने पर बाई चांस, वैसे तो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं एनेस्थेटिस्ट, और एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हमेशा बने रहते हैं, लेकिन तब भी अगर जरूरत पड़ती है तो एक वेंटिलेशन सिस्टम, जैसे कि हमने यहाँ भी दर्शाया हुआ है, ये हमेशा स्टैंड बाय पे रहता है कि पेशेंट को अगर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है या फिर कहीं बीपी वगैरह उसका क्रैश करता है, तो उसको तुरंत जो है रेजिस्टेट किया जा सके और वापस लाया जा सके। को रोक दिया जाता है जी। यदि उसकी लाइफ खतरे में आ रही है तो डॉक्टर्स तुरंत बताएंगे कि तुरंत इसको तमाम चीजों को हटाओ, इसको नॉर्मल होने दो, दोबारा वी विल स्टार्ट, क्योंकि ये पुलिस को 5 दिन का टाइम दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि बाय द वे आज आफ्ताब पर हमारा टेस्ट कामयाब ना हो पाए, ये बॉडी इसकी रजिस्ट ना कर पाए, ना ले पाए इन तमाम वैसे ऐसी संभावना कम होती है कि पुलिस कहे कि हमें सवाल पूछने हैं, क्या डॉक्टर परमिशन फिर भी देंगे कि अगर अवस्था खराब है तो भी आप सवाल पूछते रहे? नहीं, ऐसे में बिल्कुल प्रोसीजर को रोक दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट की जो लाइफ है वो एटमोस्ट है। अगर वो प्रूव भी हो जाता है कि वो जो है क्रिमिनल है या उसने क्राइम कंडक्ट किया है, उसके बाद भी कोर्ट ऑफ लॉ ये परमिशन नहीं देता कि आप उसके साथ जो है तो अगली प्रक्रिया, मान लीजिए अगर रुक गया हमें दोबारा करना है, वो अगली कब कर सकते हैं, कितने अंतराल के बाद कर सकते हैं? वो मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे बाद दोबारा से एक बार पेशेंट की ओवरऑल जनरल हेल्थ कंडीशन को असेस करके और दोबारा कंडक्ट किया जा सकता है। क्या उसके लिए उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया जाता है डॉक्टर पुनीत जैन? क्योंकि मान लीजिए अगर वो स्थिति खराब हो जाती है, बीच में रोकना पड़ता है टेस्ट, तो क्या साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसकी दोबारा की जाती है कि एक बार फिर से समझे कि वो टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंसेंट तो दे चुका है? वो उसका फिर से साइकोलॉजिकल, सारा मेंटल, सारा फिजिकल चेकअप होता है। जब वो सारे पैरामीटर्स ओके होते हैं तभी हम उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो जो पैरामीटर्स ओके नहीं है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज नॉट रेडी, सो वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। जब तक जो एनेस्थेटिक्स एजेंट होते हैं उनका इफेक्ट, जैसे हमने आज इसका टेस्ट किया, आफ्ताब का आज टेस्ट हुआ, जो भी एनेस्थीसिया में हमने ड्रग दिए और उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई या फिर हमें रिसक्सीडेट करना पड़ा पेशेंट को, तो जब तक वो ड्रग्स का इफेक्ट वॉश नहीं हो जाता है बॉडी से, तब तक हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। हम फिर से प्री एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन उसका करेंगे कि हम वो ड्रग्स देने के लिए दोबारा से तैयार है, पेशेंट लेने के लिए तैयार है कि नहीं है, उसके बाद ही हम परमिशन देंगे कि हम फिर उसका नार्को टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में वो कौन सी अवस्था होती है जब आप ये गो अहेड देते हैं कि अब वो दोबारा जो है टेस्ट करने के लिए तैयार है? डॉक्टर साहब, वो वही जैसे डॉक्टर अनुज ने बताया कि एक बार दोबारा से रीअसेस किया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन फिट है कि नहीं है दोबारा से नार्को एजेंट्स लेने के लिए, और अगर उस चेकअप में वो क्लियर होता है तो फिर उसको दोबारा हम लोग नार्को टेस्ट के लिए ले सकते हैं। तो दरअसल हमने एक आसान प्रक्रिया के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की कि नार्को टेस्ट क्या होता है, कानूनी रूप से वो कितना जरूरी है, पूरी जांच में वो कितना महत्वपूर्ण है, किस जांच को कैसे दिशा दी जा सकती है, लेकिन साथ ही उन बारीकियों पर भी कि आखिर इस पूरे टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान जो आरोपी है उससे क्या क्या से गुजरना होता है और उसके बाद कैसे ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए जांच को सही दिशा मिल सके।